सरकार के कमिटमेंट के बावजूद कई छात्रों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और आज पेश किए गए परीक्षा सुधार बिल और प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए टास्क फोर्स को लेकर आईसा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा से खास बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। सुनिए। नेहा बोरा हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा, आज आपने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। स्पेशली आपने टास्क फोर्स को लेकर सवाल उठाया है, बिल को लेकर सवाल उठाया है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, बिल में क्या सुधार आप अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगी कि ये चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? बिल में सुधार की कोई बात ही नहीं है, बिल का कोई मतलब ही नहीं है। आप 2024 के पेपर लीक के बाद में एक एक्ट लेकर के आए, अब आप उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। आपका अमेंडमेंट एक क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट के अलावा कुछ है ही नहीं। आप समझते ही नहीं हैं। अगर आपको लगता है, सच में आपको लगता है कि जो आप बिल लेकर के आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से पेपर लीक को कर्ब करेगा, तो आप इस देश के एजुकेशन सिस्टम को ही नहीं समझते हैं। आपको ये जानकारी ही नहीं है कि जब तक एनटीए इस देश में बना रहेगा और एग्जामिनेशन करवाता रहेगा, जब तक एनईपी की वजह से आप सारे एग्जामिनेशंस को, एंट्रेंस को केंद्रीय लेवल पे कराएंगे, एक ही एग्जामिनेशन करवाएंगे पूरे देश भर में, तब तक इस तरीके का पेपर लीक होता रहेगा, तब तक पेपर लीक का सरगना फलता फूलता रहेगा और आप ही के लोग उसमें संलिप्त बार बार पाए जाएंगे। आपने टास्क फोर्स पर भी सवाल खड़ा किया है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहते हैं जिसमें कहीं पर भी पेपर लीक ना हो, और उसी टास्क फोर्स में टेक्निकल सेक्टर से सबसे बड़े आदमी को उन्होंने रखा, नंदन नीलकणी को। अब आप अपना तर्क बताइए कि आप इस टास्क फोर्स को इनकैपेबल कैसे बता देंगे? क्या करेगा टास्क फोर्स? कैसे नियुक्त होगा टास्क फोर्स? कौन लोग रहेंगे उस टास्क फोर्स में? वो टास्क फोर्स से जवाबदेही, अगर वो टास्क फोर्स अपना काम नहीं करेगा तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? कौन से मंत्रालय के अंदर में वो जिम्मेदारी आएगी? टास्क फोर्स रिकमेंडेशन देगा सरकार को कि आप परीक्षा का सिस्टम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे परीक्षाएं करें। टास्क फोर्स सरकार नियुक्त करेगी, सरकार के मंत्री पेपर लीक में संलिप्त पाए जाएंगे, फिर टास्क फोर्स बचाएगी उन मंत्रियों को, सरकार को वही एडवाइस करेगी। अभी भी तो जो पेपर लीक हुआ उसमें भी हम लोगों ने देखा कि क्या इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है। हर बार पेपर लीक के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोग, जिन लोगों का नाम उसमें आता है, आप चार्जशीट तो उन पर दर्ज नहीं कर पाते हैं। आप टास्क फोर्स लेकर के क्या करेंगे? टास्क फोर्स सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया एक ऐसा फोर्स है जो पेपर लीक के बाद इनट्रांसपेरेंट रूप से काम करेगा, मनमर्जी से इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसमें कोई प्रोसीजर, कोई सरकारी प्रोसीजर, कोई अकाउंटेबल प्रोसीजर नहीं है कि कैसे उसमें नियुक्ति होगी, उसकी जांच किस किस विभाग के अंदर आएगी, अगर वो अपना काम नहीं करता है तो कौन से मंत्री को पकड़ा जाएगा, कौन से मंत्री का निष्कासन होगा। ये एक टूथलेस एक्ट है। कंगना रनौत के बयान पर क्या कहेंगे? कंगना रनौत के बयान एक छोटा सा कमेंट है कंगना रनौत के बयान पर। हो गया सर कंगना रनौत। कुल मिलाकर के अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।